नमस्कार, मैं विकास कुमार। मनिहारी में एक बुजुर्ग दंपत्ति पिछले 9 महीने से अपने बेटे के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। उनके बेटे का नाम सरफराज है और हम सरफराज के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जितने करीब जा रहे हैं, जितने भी करीब जा रहे हैं, बड़े बड़े लोगों की लापरवाही खुलकर सामने आ रही है। सिर्फ कटिहार पुलिस ही नहीं, कटिहार की पूर्व डीएम की भी लापरवाही सरफराज के मामले में खुलकर सामने आ रहे हैं। कैसे रात को 11 बजे एक पोस्टमार्टम को अंजाम दिया गया। नियम कहता है कि डीएम के आदेश और लेटर के बाद किसी भी शख्स का रात में पोस्टमार्टम हो सकता है। कटिहार के स्वास्थ्य महकमे के पास डीएम की कोई चिट्ठी पहुंची ही नहीं और कटिहार का स्वास्थ्य महकमा रात के 11 बजे पोस्टमार्टम को अंजाम देता है। अब यह मामला फंस गया है। इसलिए फंस गया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने के लिए नियम के मुताबिक डीएम के लेटर नंबर की जरूरत होती है, जो अब तक जारी नहीं हुआ है। संवेदनहीनता देखिए। प्रशासनिक महकमे में बैठे इतने बड़े अधिकारी कैसे संवेदनहीन हो सकते हैं। कटिहार की पूर्व डीएम मौखिक आदेश तो दे देती हैं, पर एक चिट्ठी लिखने में उन्हें किस बात का गुरेज था। और आज 9 महीने बाद आलम यह है कि मृतक के परिजन 9 महीने से थाने का चक्कर काट रहे हैं। थाने वाले अलग टहला रहे हैं उन्हें। हमें बताया गया कि डीएम का चिट्ठी नहीं मिला है सदर अस्पताल प्रशासन को, लिहाजा इसीलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देरी हो रही है। गलती किसकी है, गुनाह किसका है और सजा किसे मिल रहा है? यही है नीतीश कुमार का सिस्टम। वैसे पुराने डीएम की बात करें तो अगर उनके कार्य शैली को खंगालने जब हम जाएं तो ना जाने कितने ऐसे लापरवाही सामने आएंगे, सैकड़ों लापरवाही सामने आएंगे। उन तमाम लापरवाहियों को आपके सामने लाएंगे। गनीमत की बात यह है कि कटिहार के वर्तमान डीएम कंवल तनुज ने इस मामले पर संज्ञान लिया है और उन्होंने कहा है कि अपने स्तर पर जितना जल्द हो सके वो पीड़ित परिजनों की मदद करेंगे। लेकिन सवाल यही है कि एक अधिकारी संवेदनशीलता से काम कर रहा है, वहीं इससे पिछले जो डीएम थी उनकी संवेदनहीनता देखिए। पोस्टमार्टम तो करा दी, लेकिन इसकी रिपोर्ट, इसका लेटर सदर अस्पताल प्रशासन को नहीं भेजा गया। नतीजन मृतक के बुजुर्ग परिजन दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। सवाल ऐसे में उठता है कि ऐसे ही संवेदनहीन अधिकारियों की बदौलत नीतीश कुमार बिहार में सुशासन का दावा और दम भरते हैं। इस मामले पर जब हमने कटिहार के सिविल सर्जन से बात की तो उन्होंने क्या कहा, जरा ये भी सुनिए। पहले ये सुनिए, फिर हम वापस आते हैं। सर, पोस्टमार्टम करने का जो टाइम है वो कितने बजे से कितने बजे तक है? पोस्टमार्टम का रूल है डे लाइट में होना चाहिए। हम लोग यूजुअल मान के चलते हैं, जब हमारे पोस्टमार्टम हाउस में डे लाइट एंटर करने लगे सूर्योदय के बाद सूर्यास्त के पहले। विशेष परिस्थिति में क्या रात में भी हो सकता है और कैसे होगा? रात में भी होगा, आर्टिफिशियल लाइट में होगा। उस परिस्थिति में होगा जब डीएम के यहाँ से लिखित ऑर्डर मिल जाएगा, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डीएम का लेटर नंबर कोट करना पड़ता है। तो सुना आपने, कटिहार के सिविल सर्जन कह रहे हैं कि दिन के उजाले में पोस्टमार्टम होता है। विशेष परिस्थिति में सिर्फ डीएम के आदेश पर ही पोस्टमार्टम हो सकता है। जब डीएम का मौखिक आदेश हुआ तो डीएम ने क्यों नहीं इसकी लिखित चिट्ठी जिला स्वास्थ्य विभाग को भेजा?
निश्चित तौर पर उनकी इस लापरवाही के कारण एक बुजुर्ग दाम्पत्य अब दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। शुक्र है, गनीमत है कि एक संवेदनशील जिला अधिकारी ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है और जल्द सरफराज के बुजुर्ग परिजनों को राहत देने की बात कही है। लेकिन सवाल यही है कि क्या एक बड़े ओहदे पर बैठे आईएएस अधिकारी डीएम की लापरवाही को नजरअंदाज किया जा सकता है? सोचिएगा जरूर। और जब तक सरफराज के परिजनों को उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिल जाता, तब तक हम यूं ही सवाल पूछते रहेंगे और इस खबर पर हमारी पैनी नजर है और पल पल का अपडेट इससे जुड़ा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, ये हमारा वादा है। अभी के लिए मुझे और इमरान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।